उसकी प्रार्थनाएं बढ़ती गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब लगी थी उसमें से और बारिश पड़ गई, तो निंदक का क्या हुआ? फिर खुदा से बात की, पूछा ये क्या बात है, आपने तो कहा था वो निंदक उठ जाएगा और बारिश पड़ेगी, लेकिन कोई उठा ही नहीं और बारिश पड़ी। कहते हैं उसने पश्चाताप कर लिया, उसने क्षमा मांग ली और शरण ग्रहण कर ली, अपने को साफ कर लिया, तो बारिश हो गई। कहते हैं अच्छा खुदा मुझे तो बता कौन था वो, मुझे तो बता कौन था वो। सासंगत आवाज आती है कि जब काफिर था तब भी मैंने उसको बेपर्दा ना किया, अब तो वो मोमिन है, मैं कैसे उसको बेपर्दा कर दूं। सासंगत मुसलमान में इस तरह से कहते, जो मानते नहीं उनको काफिर कहते हैं, और सासी जो मान जाते हैं, खुदा के दर पर ईमान रखते हैं, जो सासी शरण ग्रहण करते हैं, उनको मोमिन कहा जाता है। कह रहे तब भी मैंने बेपर्दा ना किया, तो अब क्या करूं। आओ सत्संगत, हमारी ज़बान क्यों ऐसी हो जाती है, जबकि हम गाते तो यही है कि बच्चे हैं आपके तो हो फितरत भी आपसी। बाबा जी के आगे, सतगुरु के आगे हमारा यही भाव होता है, आपने हमको जो सिखलाया कदम कदम पर भूल गए, और अरदास करते हैं कि बच्चे हैं आपके तो हो फितरत भी आपसी, कि अगर हे सतगुर, हे निरंकार, हे प्रभु परमात्मा, हम आपके बच्चे हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा कर्म आपसा बन जाए, हम वो कर्म करें जो तुझे रिझाए। कहा जाता है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक बार ट्रांजिस्टर ऑन करके बैठे थे, एक बंदा आया और सत्संगत कुछ ऐसी बातें करने लगा। अब जैसे वो बोलता जाए बाबा जी जो है वो वॉल्यूम बड़ा करते जाए, और जैसे बोलता जाए वो वॉल्यूम बाबा जी बड़ा करते चले जाए, वो और तेज बोलने की कोशिश करे, जोर से वॉल्यूम की, और सत्संगत स्पीड बढ़ती चली जाए। आखिर सत्संगत साथ वाले बंदे ने रोक लिया, भाई तू रुक जा, तू जो निंदा कर रहा है बाबा जी सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं समझ रहा, अब तो छोड़ दे, अब तो रुक जा। हम सत्संग सतगुरु के आगे भी ये बात कहने बैठ जाते हैं, बाबा जी माता जी ये ऐसे करता है, ये आप तो जानते हो ना, देखो ये कैसे कर रहा है, देखो ना ये कैसे करे। सत्संग तो अंतर्यामी है, जानी जाना ना रहे, लेकिन वो हमसे क्या चाहते हैं, कहते संतों नु वड़ी आना, संतो रब दी ही वड़ी आई है, कि संतों की तारीफ करना रब की, निरंकार की ही तारीफ है, प्रभु परमात्मा की तारीफ है। और निंदा की अवस्था क्या करे, निंदा सब व्यर्था जावे। बहनें है ना, माताएं घर को साफ करती है, सासंगत चाहे वो काम वाली भी रख के या भाई रख के भी वो नीट एंड क्लीन करवाती है। सारा साफ होने के बाद जब डस्टबिन का कचरा अगर हाथ में उठा ले और मुट्ठी भर भर के सासंगत ड्राइंग हॉल में, सासंगत हॉल में, बेडरूम में वो छाटना शुरू कर दे, हम क्या कहेंगे? खड़े रहकर सारी सफाई की, कराई, एक एक कोना महकाया, सुगंधित बनाया, फिनाइल डाल के, सारी लाइजोल डाल के एकदम कीटाणु मुक्त किया, फिर डस्टबिन उठा के उसका कचरा एक एक जगह फैलाया, हम क्या कहेंगे? लगता है मूर्ख है, या माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं कुछ पागलपन है, और हंसेंगे या दया खाएंगे। सत्संगत, ये दया खाने की जरूरत हमें अपने आप पर है, हम वही कार्य कर रहे हैं। कोई किसी की बुराई देखी, देखकर सत्संगत दूसरे को बोलना शुरू कर दिया, ये अपने मन में जो सत्संग सेवा सुमरन से सफाई की थी उसमें वापस ये डस्टबिन का गंद डालना ही है हमारे मन के भीतर, वो उनके बुरे भाव अपने भीतर ढालना ही है। जब उस पर हमें हंसी आती है, जब सत्संगत मूर्खता लगती है, तो इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारी क्या अवस्था है। सत्संगत एक मैग्नेट होता है, चुंबक, जितने लोहे के कण रख दो खींच लेता है, एकदम से खींच लेता है, पर एक कण उसकी ओर आगे भी नहीं बढ़ रहा, उसकी परिधि में होते हुए भी उससे चिपक नहीं रहा। मैग्नेट पूरा शक्तिशाली है, बाकी सारों को खींच लिया है, बस एक कण आगे नहीं आ रहा है, क्यों? क्यों हो रहा है? सत्संगत जब उसको देखा गया तो उस पर जंग लगी हुई थी,
वो जो जंग लगी हुई थी, जिसके कारण वो मैग्नेट की परिधि में होते हुए भी मैग्नेट से चिपक नहीं पा रहा। साथ संगत, हमारी भी कहीं ऐसी अवस्था ना हो निंदा वकीली चुगली के कारण कि सासी सतगुरु की ओरा में, इस ज्ञान के ओरा में, क्योंकि ज्ञानी सतगुरु है, के ओरा में रहते हुए, इसकी परिधि में रहते हुए भी हम उसकी ओर मन हमारा खिंची ना रहा हो, क्योंकि मन में वो जंग लगी हुई है निंदा की, वो क्रोध की, नफरत की, वो बखीली की। सासंगत, इसीलिए तो जब गरुड़ जी ने, रामायण में लिखा है, गरुड़ जी ने काक भुषंडी से जो प्रश्न किए, उसके साथ संगत 11वें अध्याय में लिखा है, खुले शब्दों में लिखा है, 11वें अध्याय में कहा जा रहा है सासंगत कि ये जो अहिंसा है वो परमो धर्म है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा परम धर्म है, पर निंदा सम अग्नगरीसा। वैसे ही दूसरे की निंदा के समान बड़ा पाप कुछ और है ही नहीं। हर गुरु निंदक दादुर होए, कहते हरि गुरु यानी प्रभु परमात्मा निरंकार और गुरु की निंदा करने वाला मेंढक बन जाता है, मेंढक बन जाता है, जो सासंगत कितने जन्मों तक का है, जन्म सहस्त्र पाप सो, हजारों जन्मों तक सासंगत उसको मेंढक की ही योनि परापत होती रहती है। आओ सासंगत, हम सोचें कैसे निंदा से भाव बदल जाते हैं। एक भाव रामायण में हम देखें, माँ कैकेयी का, जो चारों बच्चों को तीरंदाजी सब कुछ सिखला रही है, सब में प्यार कर रही है, राम को भी अति प्यार कर रही है, थोड़ी सी निंदा कर दी किसने? मंथरा ने। थोड़ी सी दृष्टि बदल के भाव भर दिए किसने? मंथरा ने। ऐसा दिखला दिया, राम तो ऐसा है, देखना पर गद्दी पर बैठ के ही तेरे बेटे को नहीं मान देगा, तेरे बेटे को नहीं रखेगा। कहाँ ये निंदा करके कान में ये रस भर दिया, भाव बदल गए, दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई। वो निंदा की एक बात से क्या अवस्था हो गई। सासंगत, आप सब जानते हैं, एक दिन होना था महाराज तिलक, और कहा सासंगत वनवास पे हो गया। क्यों सासंगत? यही, इस निंदा से दृष्टि बदल गई, कर्म की बात बदल गई। सासंगत, ऐसी ही अवस्था है श्रवण करना, सुनना, बहुत सासंगत असर पड़ता है। हम कहते हैं ठीक है मैंने थोड़ी निंदा की, वो कर रहे थे ना। सासंगत, निंदा सुनना भी वही हालत हो जाती है, क्योंकि भीतर घर कर जाती है। सत्संग के लिए कहा गया है कि भीतर डालो, निंदा के लिए कहा गया है एक कान से सुनो भी तो दूसरे से निकल जाए। बहुत मुश्किल है ऐसी बातें, क्योंकि निंदा ऐसा रस है कि सिमरन के लिए या और किसी बात के लिए कहो तो नींद आती है, लेकिन निंदा से नींद उड़ जाती है, चाव बढ़ जाता है, रस बढ़ जाता है। शादी के दिनों में सासिंगे कहाँ कहाँ से रिश्तेदार इकट्ठे होते, सारी सारी रात बातें करते हैं, और फिर यही बात होती है, फलां तो ऐसी करती है, फलां ने तो ऐसे कर दिया, पता है तेरे लिए तो ऐसे बोला जा रहा था। अरे वो पूरी रात बीत जाती है ये बातें करते करते, लेकिन सासे थकान नहीं चढ़ती, नींद नहीं आती, और जुड़े रहते हैं इन बातों से। ये कुछ इसी तरह से उदाहरण देते हुए संत समझ आते हैं कि वो जो शरीर को दाद खाद खुजली हो जाती है ना सासंगत, उस पे मीठी मीठी खुजली करो ना हाथ से तो अच्छा लगने लगता है, वो अच्छा लगने लगता है, करते करते बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, जो गाव देती चली जाती है, खून निकलने लगता है, पस होने लगता है, जो नुकसानदायक हो जाता है। जो मीठापन से शुरू हुआ था, ये निंदा भी वही कार्य करना शुरू कर देती है। बोलते समय तो मजा आने लगता है, मैं दूसरे को काट रहा हूं, अपनी लाइन लंबी कर रहा हूं। निंदा आती तब है जब ईर्ष्या है मन में, भाई को भाई से ईर्ष्या हो गई, जाके उस भाई की निंदा करना शुरू कर दिया। आपको लगता है ये ऐसे अच्छा है, ये ऊपर चढ़ रहा है, अरे ये तो घर में ऐसे करता है, तुझे पता नहीं, ये वो, ये बातें बढ़ती गई, ईर्ष्या के कारण निंदा उत्पन्न हुई। वैसे ही बोलते बोलते सासंगत अज्ञानता का आवरण चलता जाता है, वो ज्ञान वाली दृष्टि अलोप होती चली जाती है इस निंदा के रस के कारण। वो गुरमत से हट जाता है, मनमत पे आ जाता है इस निंदा के कारण। सासंगत, भगत कोटुमल जी के पास एक बहन आए, आकर और सासंगत कुछ ऐसी बातें रखने लगे। भगत जी चुप रहे, भगत जी चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब
बात हुई तो भगत जी ने कहा, बहन जी, दास एक बात पूछना चाहता है आपसे। कहते, हाँ जी महाराज। दासी तो सच बता रही है आपको, जो बातें बोली ना बिल्कुल सच्ची हैं, बिल्कुल सच्ची है, कहीं कोई झूठ नहीं। वो बहन ऐसी ही है जो मैंने इतनी सारी आप जी के आगे बातें रखी उसकी। आप उसका कुछ करो, कुछ करो, नहीं तो ये बिगाड़ के रख देगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। सासंगत भगत जी ने एक ही बात कही, बहन जी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। कहते, बताइए जी। कहते, रेल अगर पटरी पे चलती है तो मंजिल मिलेगी ना? कहते हैं, बिल्कुल सही है। रेल अगर पटरी पे रहेगी तभी मंजिल पे पहुंचेगी, डेस्टिनेशन को बराबर करेगी। कहते, अगर ये पटरी से हट जाए तो? ट्रेन अगर पटरी से हट जाए, गिर जाए तो फिर क्या होगा? सासंगत, आप संत जन मान हो, जानते हो एक्सीडेंट हो जाएगा, न मंजिल मिलेगी और न ही जीवन सुहेला रहेगा। क्या एक्सीडेंट में धक्का लगता है नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए कहा गया है, नंकार से नजर हटी दुर्घटना घटी। नंकार से जुड़े हैं, बात सुंदर है, नहीं तो फिर सासंगत हम जानते हैं सांसारिक दृष्टि हमें कहाँ ले जाती है। सासंगत फिर समझाते हैं, कहते हैं, ये बात मानते हो ना तो समझ लो, गुरमत की पटरी पे अगर ये गाड़ी चल रही है तो मंजिल जो हमारा डेस्टिनेशन नंकार है वहीं हम हैं, जुड़े हुए हैं, गुरमत पे है तो। पर अगर कहीं मनमत पे पटरी चढ़ गई जो अभी चल रही है तो ये गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और फिर मंजिल ना मिलेगी, यानी नंकार से जुड़ ना पाएंगे, न जीते जी मुक्त हो पाएंगे। वही सासंगत भटकन अंधेरा, ये सासंगत खाना पीना सोना भोग, ये सारी चीजों में पड़े रहेंगे। खुले शब्दों में बता दिया सासंगत। इसीलिए कहा जुड़े रहो किससे? इस नंकार से। सदगुरु माता सविंदर जी ने भी बोला था कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सीसीटीवी है तो हम अपने आप को ठीक करने लग जाते हैं कि हमारा वर्तन हमारी वाणी ठीक ठाक हो, क्योंकि हमें देखा जा रहा है, हमारे कपड़े सही ढंग से हो, हमें देखा जा रहा है। ऐसे ही नंकार रूपी सीसीटीवी हमारे भीतर भी देख रही है, केवल बाहर ही नहीं, हमारे मन के भीतर भी देखा जा रहा है। जब ये एहसास हो जाएगा ना कि हमारे भीतर भी नंकार बाहर भी नंकार, हर पल नंकार ही नंकार, तो सासंगत हम बचना शुरू कर देंगे। फिर हम उस वाणी वर्तन कर्म को एक अलाइनमेंट दे देंगे, फिर हमारी ये अवस्था हो जाएगी सासंगत, हम अपने आप को संवारने लग जाएंगे। क्योंकि संगत माँ ही एक आईना है जिसमें हम अपने आप को संवार सकते हैं, इसकी वाणी से संवार सकते हैं, संतों के वचनों से संवार सकते हैं। जो हमें नॉलेज नहीं है वो संगत माँ प्रदान करती है। जैसे दुनियावी नॉलेज पहली शिक्षक हमारी गुरु माँ होती है, ऐसे ही संगत माँ है जो सासंगत बार बार हमें समझा रही है कि हम इन निंदा बकीली से बचें। सतगुरु ने क्यों हमें ये भाव दिए? हमें पाक पवित्र साफ करने को। सासंगत कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो और सासंगत बैंक में खूब धन इकट्ठा करता चला जाए, लाखों करोड़ों रुपए उसके सासंगत अकाउंट में है, समझो 10 करोड़ है, और उसने अगर 11 करोड़ का चेक दे दिया, चीजें खरीद ली, तो उसका बैलेंस तो माइनस हो जाना है उल्टा, और उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाना है, 1 करोड़ का कर्जा चढ़ जाना है। निंदा वकीली कुछ ऐसी ही है। सतगुरु ने ज्ञान देकर सत्संग सेवा सुमिरन रूपी जो धन प्रदान किया वो बैंक अकाउंट में जमा हुआ हमारे। हमने जो निंदा वकीली की ना तो वो तो खत्म ही हुआ, भक्ति से भी जाएगा, और कर्जा बढ़ गया उसको साफ करने के लिए सासी और भक्ति करो, पहले वो साफ करो फिर आगे धन जमा करो। आओ सासंगत संत महात्मा बहुत बार बार जगा रहे हैं। आप जैसे ही सासंगत संगत मां, एक पति पत्नी आपस में बैठे थे और बैठ के आपस में संगत की ही चर्चा कर रहे थे। अचानक पति ने कहना शुरू कर दिया, भाग्यवान, हम जो भी संगत में जिससे मिलते हैं, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, महात्मा जी, महापुरुषों जी, संतो जी, बड़े प्यारे जी, आया नू, सबका सत्कार करते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द भी हम बोलते हैं। आप एक बात तो बताओ भाग्यवान, आप मुझ में क्या देखते हो? आप मुझे कैसा समझते हो? क्या भाव आपका प्रकट होता है मुझे बुलाने के टाइम? सासंगत पत्नी भी बड़ी गरिमावान
सत्संगी महात्मा थी, बड़े प्रेम से कहती है मैं आपको सच ही बताऊंगी कि जब ना हृदय में निरंकार का वासा होता है, जब ना मैं सतगुरु से जुड़ी होती हूँ, संगत माँ से जुड़ी होती हूँ, अंदर सत्संग की बाणी चल रही होती है, एक एक शब्द गुरु के साथ जुड़ा होता है, आप मुझे महात्मा दिखते हैं। और जब ना मैं संसार की कामनाएं करना शुरू कर देती हूँ, देखो फलां के पास ये है मेरे पास नहीं है, इस पत्नी के पास ये है मेरे पति ने तो मुझे ऐसा दिया नहीं है, तब मेरी दृष्टि आप में पति वाली हो जाती है। जब संसार की दृष्टि मेरे भीतर आ जाती है, फिर मेरे लिए आपके लिए मैं आपकी कमी बेशियां देखना शुरू कर देती हूँ, महात्मा वाली दृष्टि हट जाती है। आओ सासंगत, कभी किसी की अगर निंदा मुख से निकलती है तो भीतर झांकना है, देखना है कहाँ से हम परमात्मा से हट गए, कहाँ से निरंकार से जुड़ना छूट गया, कहाँ से डोर कमजोर हो गई। सासंगत बहनें जो है कपड़े डालती है ना जिस रस्सी पे, अगर नीचे हो जाए ना तो देखना शुरू कर देती है कि कौन सी डोर ढीली हो गई, जिसको टाइट कर दें तो ये रस्सी मजबूत होकर जिस पर हम कपड़े डाल लें। इलेक्ट्रिशियन भी सासंगत देखता है ना कि अगर हम बटन ऑन करते हैं फिर भी फैन चालू नहीं हो रहा है, कहाँ से कनेक्शन लूज हो गया है, वो चेक करता है। उसके पास स्क्रू ड्राइवर ऐसा होता है चेक करने का, जहां टच करो अगर लाइट आ रही है तो उसके स्क्रू ड्राइवर में भी स्पार्क होने लगता है, और जहां नहीं आ रही तो समझ जाते हैं यहाँ कनेक्शन टूट गया है। सासंगत, जहां निंदा वकीली इस मुख से निकल रही है या सुनने में रस आ रहा है ना, तो हम चेक करना शुरू करें कहां से हमारा कट होना शुरू हो गया है, कहां से हम सासंगत अपने मन को हटाना हमने शुरू कर दिया है, जोड़ने की जगह कट करना शुरू कर दिया है। गुरु ने तो कहा जुड़ जा, जुड़ा रहे, कहा मोटर दे पुर्जियो, अड़े रहो ते जुड़े रहो, जुड़े रहो तो ही कार्य बनेगा। लेकिन सासंगत, जब हम हटना शुरू कर देते हैं, जुड़ाव छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही कमियां हैं, कहीं ना कहीं सासंगत हमारे अंदर ही ऐसी बातें आ जाती हैं। सासंगत, जैसे दासी ने जंग की भी बात कही ना कि जुड़ नहीं पाते, अगर वो लोहे के कण के ऊपर जंग लगी है तो वो मैग्नेट से जुड़ नहीं पाता। ऐसे ही सासंगत, हम सतगुरु की चरणों में जाते हैं, वचन मानना शुरू करते हैं, मस्तक को रगड़ते हैं सतगुरु के चरणों में, फिर भी अगर कहीं बात नहीं बनती तो यही बात है कि हमारे भीतर कहीं जंग लगी है, कहीं क्रोध कर रहे हैं, कहीं अहंकार को बढ़ के बैठे हैं, उसको पोषित करने के लिए निंदा कर रहे हैं। गुर सतगुर तो यही सिखला रहा है सासंगत कि लाइन को कट किए बिना अपनी लाइन बड़ी करो। वो नहीं कहते कि ये लाइन खींची हुई है उसको मिटा दो, ना जी, उसको वैसा ही रहने दो, अपनी लाइन नीचे बड़ी कर दो। और हम क्या करने लग जाते हैं, किसी को आगे बढ़ते थे उसकी लाइन कट करने की कोशिश करते हैं। वो कट करने की कोशिश करना ही भक्ति से जाना है। यही बात बार बार समझा रहे हैं कि निंदा से क्या अवस्था, जैसे कि ये उदाहरण आप सब संतों ने सुना होगा, एक राजा ब्रह्म भोज करना, ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाना, रसोइये ने खीर बनानी, ऊपर से चील चोंच में सासंगत सांप लेके जा रही है, सांप के मुख से जहर का पड़ना उस कढ़ाई में जिसमें खीर बन रही है, ब्राह्मणों का भोजन करना, सबकी मृत्यु। अब कहा जा रहा है कि ये किसके ऊपर डाला जाए, क्योंकि न राजा का दोष, न रसोइये का दोष, न चील का दोष, न सांप का दोष, क्योंकि ये तो सहज में हो रहा था। किसके ऊपर दोष डाला जाए, किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली कुछ भी नहीं हुआ। देखने आए दूसरी बार कोई ब्राह्मण, कहते कहाँ करे सुनाए, राजा बहुत भोज कराता है। और सासंगत वहां के प्रजा में से किसी ने कह दिया, अरे तुझे पता नहीं, इस राजा ने तो ब्राह्मणों को बुलाया था, भोज किया था, सारे के सारे मर गए, जहर वाला खाना खिला दिया। कहते चित्रगुप्त ने बना लिया, इसी के ऊपर सारा बोझ डालना है, जिसने ये बोला इस राजा ने तो ऐसा भोजन बनवाया था, सारे के सारे ब्राह्मण मर गए। सासंगत, देखो इस निंदा के कारण कितना सासंगत कर्म बन जाता है, और ये कर्म कितना भारी बन जाता है, ये इसी उदाहरण द्वारा दिखता है। सारे छूट गए, इस बोलने वाले पे सारे कर्म का भार आ गया। अब भी अगर हम ना सुधरेंगे तो सासंगत सतगुरु माँ इसीलिए कह रहे हैं, बाज अगर ना आएगा
एक बात होती है ना सत्संगत, हम बच्चे को कहते हैं बेटा पढ़ लो, जरूरी है, फिर सत्संगत कहते हैं नहीं, देखते हैं नहीं करते हुए, फिर कहते हैं तेरी ट्यूशन लगा देते हैं, वहां टीचर के पास पढ़ो। सत्संगत अगर वहां भी उसकी मस्ती चलती रहती है, डंडा हाथ में आ जाता है, माँ कह उठती है, पिता कह उठते हैं, अगर तू इस खेल कूद से या मनमत से तू बाज नहीं आएगा ना, तो मैं तेरी वो हालत करूंगा। और सत्संगत ये शब्द हमें वो अंतिम बात समझा रहे हैं, निंदा से घर बाज नहीं तू आएगा। शब्दों को हम समझें और समझकर अपनाएं कि इस निंदा से बाज आ जाएं, गुणगान गाते चले जाएं, हर एक की स्तुति करते चले जाएं, क्योंकि कहा गया संतों नु वडियाना, संतो रब दी ही वडियाई है। और रब का जिक्र करने से, निरंकार प्रभु परमात्मा के गुणगान करने से, इसका सिमरन करने से इश्क हकीकी प्रेम करने से, जो प्रेम की अवस्था क्या है कि इश्क हकीकी का ये उसूल, तू कबूल तेरा किया भी कबूल। फिर यही होता है कि इस गट से भी तो नंकार ही बोल रहा है, इसलिए जो कर्म कर रहा है वो भी तो नंकार ही कर रहा है। जब ये कर रहा है, मेरा इससे प्रेम है, तो मुझे ये सब कबूल है, फिर वो निंदा निकलती ही नहीं, बस हर बार वो कबूल करता चला जाता है। ये इश्क हकीकी की भावना आते ही वो सासी तन मन धन से पूरी तरह से सच में समर्पित हो जाता है। क्योंकि सत्संगत वही बात है कि सतगुरु दी मत लेके बंदा धीरज नू अपड़ांदा है, सतगुरु दी मत लेके बंदा बाणे विच आ जाता है, फिर उसे कोई परेशानी नहीं होती, स्थिरता को प्राप्त करता है, इन निंदा बखेली अहंकार इन सारे अवगुणों से दूर हो जाता है। आओ सत्संग सतगुरु के दर पे यही अरदास कि सच्चे पातशाह मेहर भरा हाथ सब पर रखना, सबके जीवन में तेरा स्थान